यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने मॉडरेट क्लास पास करके 9th क्लास में प्रवेश किया है। आपकी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जल्दी करके आप मार्केट से पुस्तकें लेकर के उपलब्ध करवा लें। साथ में जो भी टीचर्स के द्वारा जो क्लास यहाँ ऑनलाइन जो स्टार्ट की गई है उसकी अपनी बुक डाल लें। जो भी बुक के साथ साथ अपनी नोटबुक का उपयोग करें। जो भी होमवर्क या स्कूल के माध्यम से जो दिया जाता है वो घर में उसको रिटर्न करें। रिटर्न करने के उपरांत जब भी साप्ताहिक या 2 सप्ताह से जब भी स्कूल में होमवर्क चेक के लिए बोला जाता है तो वो संबंधित टीचर से चेक करें। इंग्लिश की अपनी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी 2 बुक आई है। फर्स्ट तो जो मोमेंट्स की जो बुक है वो है, और दूसरी जो बुक है वो हॉर्नबिल नाम से एक बुक आई है। फर्स्ट जो बुक है उसका पहला जो चैप्टर है वो है लॉस्ट साइट, यानी खोया हुआ बच्चा। ये जो पहला जो अपना लॉस्ट साइट जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर क्या है कि किस प्रकार से जब बसंत ऋतु के अंदर कोई मेला लगता है और एक जो छोटा बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ मेले के अंदर जाता है। रास्ते के दौरान बच्चे के मन में बहुत सारी, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं था कि मेला क्या चीज होती है और आखिरकार मेले में क्या वस्तु मिलती है और किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, ये बच्चे को पता नहीं रहता है। वो इतना उत्साहित रहता है कि मैं जितना जल्दी उतना मैं वहां मेले में पहुंचूं और मेले में पहुंचने के उपरांत मुझे क्या करना है वो वहां की एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करेंगे। तो बच्चा इतना उत्साहित रहता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। अब धीरे धीरे बच्चा अपने माता पिता के साथ और मेले में पहुंचता है। मेले का अट्रैक्शन देख करके, मेले की एक्टिविटीज देख करके, मेले की सजावट देख करके, और बच्चा इतना एक्साइटेड होता है कि वो मन ही मन में खुशी महसूस करता है। आखिरकार मैं इतने आकर्षक सुंदर स्थान के ऊपर पहुंचा। वो मेले की आकर्षक मतलब एक सजावट है। वो सजावट की जगह जगह मतलब विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगी होती है। विभिन्न प्रकार की मतलब बुक की स्टॉल है, मिठाई की स्टॉल है, अनेक प्रकार की मतलब वस्तुओं की वहां स्टॉल लगी होती है। ढेर सारे मतलब झूले लगे होते हैं। जगह जगह के ऊपर हर चीज का प्रदर्शनी लगी हुई है। उस प्रदर्शनी को देख करके बच्चा इतना मोहित होता है, आकर्षित होता है। आखिरकार वो अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाता है और दबा नहीं पाने के कारण वो अपने माता पिता से डिमांड करता है, मांग करता है कि अमुक वस्तु मुझे दिला दी जाए। लेकिन बच्चे को क्या करते हैं कि वो माता पिता बच्चे की डिजाइन को पूरा नहीं करते हैं। वो बार बार उसको भुड़क देते हैं, मना कर देते हैं, और बच्चा किसी प्रकार का कोई भी मतलब सामान उस मेले से नहीं दिला पाता। आखिरकार बच्चा मतलब कैसे भी अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है। पहले तो शुरुआत के दौरान बच्चे को मतलब हर एक चीज मतलब पाने की लालसा होती है। कभी मिठाई दिखती है तो मिठाई के लिए लालसा होता है, कभी खिलौने की दुकान दिखती है तो खिलौने पाने के लिए ललायत होता है, कभी और कोई दूसरी चीज अगर उसे मिलती है तो उसको देख करके वो मतलब ललाई महसूस करता है। लेकिन माता पिता के द्वारा रिफ्यूज कर दिया जाता है, उसे डिक्लाइन कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है। तो बच्चा इतना मतलब उत्साहित होता है कि वो अपनी भावनाओं को मतलब दबाते हुए अपने स्थान के ऊपर बैठा रहता है। आखिरकार मतलब वो बच्चा अंत में एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा उस बच्चे को गोदी में उठा करके, और जब उसे मतलब उसकी इच्छा पूछी जाती है तो बच्चे को उस व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि मैं तुम्हें खिलौने प्रदान कर दूं, मैं तुम्हें ये बुक स्टॉल दिला दूं, तुम्हें मैं मिठाई दिला दूं या अन्य कोई भी सामान मैं तुम्हें दिला दूं। लेकिन बच्चा उस अजनबी व्यक्ति को मना कर देता है। आखिरकार बच्चे के मन में यही रहता है कि मैं माता पिता के पास जाऊं, माता पिता से मिलूं, माता पिता की इच्छा के अनुसार मैं कार्य करूं, और वो बच्चा उन सब चीजों के लिए मना कर देता है।
ये तुम्हारे मतलब फर्स्ट लेसन की एक चैप्टर, फर्स्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर की ये मतलब समझ है कि बच्चा किस प्रकार से मतलब जो कुछ पाने के लिए इतना लायक होता है, आखिरकार एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा उसे वो चीज दिला देने की मतलब जब बात कही जाती है तो बच्चा उसको मना करता है, वो बच्चा उस व्यक्ति को मना कर देता है। तो मना करने के उपरांत वो अपने माता पिता की मतलब भावनाओं को किस प्रकार से मतलब प्रदर्शित करता है, ये इस लेसन के अंदर बताया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से अपना जो फर्स्ट लेसन है और किस प्रकार से उसको मतलब बताया जाता है। यानी द लॉस्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बचपन, यानी एक चाइल्ड गोज, एक बच्चा गोज मतलब जाता है, एक बच्चा जाता है टू ए फेयर मेले में, एक बच्चा एक मेले में जाता है विथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले के अंदर जाता है। यानी ही इज हैप्पी, वह बहुत ही खुश है। ही मतलब वह इज है, हैप्पी मीन्स खुश, वह खुश है एंड एक्साइटेड और वो उत्साहित है, बहुत अत्यधिक रूप से मतलब वो खुश है। एंड वांट्स और वो चाहता है, यानी द स्वीट्स मिठाइयाँ एंड टॉयज खिलौने, और वो बच्चा मतलब इतना मतलब हतोत्साहित होता है, एक्साइटेड रहता है और वो बच्चा मतलब मिठाई और मतलब खिलौने चाहता है। यानी विच डिस्प्लेड देयर, जो कि मतलब डिस्प्लेड जो प्रदर्शनी लगी थी देयर मतलब वहां देयर शब्द किसके लिए है, देयर शब्द मेले के लिए। यानी मेले के अंदर रखी हुई जो भी प्रदर्शनी है उस प्रदर्शनी को देख करके बच्चा हर एक चीज की मतलब खिलौने और मिठाइयों को मांग करता है। यानी लेकिन हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, लेकिन उसके माता पिता यानी डू नॉट बाय नहीं खरीदते हैं, लेकिन उसके माता पिता वो खिलौने और मिठाइयां नहीं खरीदते हैं। यानी देम फॉर उनके लिए, यानी फॉर हिम उसके लिए, लेकिन उनके माता पिता उसके लिए वो नहीं खरीदते हैं। यानी वाई देन, अब आएगा देखो अजनबी व्यक्ति के द्वारा, यानी वाई देन क्यों फिर, यानी डज ही रिफ्यूज, आखिर वो इनकार करता है। अजनबी व्यक्ति के द्वारा जब उस चीज को पूरा करने के लिए आखिरकार वो बच्चा अजनबी व्यक्ति को क्यों मना करता है। एंड व्हेन समवन इल्स, जबकि कोई एक दूसरा ऑफर्स देम उन्हें प्रस्ताव देता है, यानी टू हिम उसके लिए, यानी वो सब सारी चीजें एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा उन्हें ऑफर की जाती है, प्रस्ताव की जाती है, आखिरकार वो बच्चा उन्हें क्यों मना कर देता है, उसके पीछे दैट्स व्हाई रीजन क्या है वो कारण बताएगा। यानी इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी इट वाज द फेस्टिवल, यह एक त्योहार है, ऑफ स्प्रिंग एक बसंत ऋतु का, यह एक बसंत ऋतु का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, यानी एक शीत ऋतु की छाया, ऑफ ए नैरो लेंस एक संकरी गलियों में, एंड वैलीज और वो घाटियां, इमरेज ए गेली क्लेड, इमरेज मतलब एक चमक देती हैं, एंड द गेली क्लेड जो पूरी तरह से हरी भरी मतलब ढकी हरियाली से ढका हुआ है, ह्यूमैनिटी एक मानवता के लिए, एक मानवता के लिए वो एक पतली सकड़ी जो गली है वो हरे भरे मतलब पेड़ों की टहनियों से मतलब पूरी तरह घिरी हुई है। यानी सम वॉक जिसके अंदर कुछ लोग चलते हैं, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ लोग घोड़ों पर सवारी करते हैं, अदर सेट दूसरे लोग बैठे हुए हैं, बीइंग कैरीड इन बाम्बू यानी बीइंग कैरीड जो साथ साथ ले जाए हुए हैं, इन ए बाम्बू यानी बांस के पेड़ों के अंदर, एंड बुल कार्ट्स और बैलगाड़ियों के अंदर। यानी कुछ लोग क्या किया है, कुछ लोग घोड़ों की पीठ पे सवारी किए हुए हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग मतलब बैलगाड़ियों से चल रहे हैं। यानी वन लिटिल बॉय एक छोटा सा बच्चा, यानी वन लिटिल बॉय एक छोटा सा बच्चा, यानी रैन मतलब दौड़ता है, बिटवीन हिज फादर्स लेग अपने पिता के पैरों के बीच, एक छोटा बच्चा जो अपने पिता के पैरों के बीच हाथ दौड़ता है। यानी एम ब्रेमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, यानी ब्रेमिंग मतलब कभी लुढ़कता हुआ भुगकता हुआ जमीन से छिटकता हुआ, एंड ओवर विथ द लाइफ संपूर्ण जीवन के बीच, एंड द लाफ्टर और खुशी के बीच, यानी जीवन की सारी खुशियों को महसूस करते हुए वो बच्चा अपने उस पिता के मतलब पैरों के बीच दौड़ता हुआ चलता है। नेक्स्ट बताया, यानी कम चाइल्ड कम, अब उसके माता पिता कहते हैं कि कम चाइल्ड कम,
यानी बच्चे आओ आओ कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता पुकारते हैं। उनके माता पिता पुकारते हैं कि आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता पुकारते हैं। यानी एज ही लेफ्ट बिहाइंड, यानी एज ही लेफ्ट, जैसा कि वो पीछे रह जाता है, जैसा कि जब वो पीछे रह जाता है तो उनके माता पिता के द्वारा कॉलिंग की जाती है कि आओ बच्चे तेज दौड़ो, तेज दौड़ते हुए आओ आओ, इस तरह की मतलब उनके माता पिता आवाज देते हैं। एंड द फैसिनेटेड, और वो शौकीन रहता है, एज ए फैसिनेटेड, आखिरकार वो आकर्षित होता है, यानी बाय द टॉयज, उस खिलौनों के द्वारा, इन द शॉप से, जो दुकानों के अंदर रखे हुए होते हैं, दैट लाइन द अवे, एक पंक्तिवार रास्ते के अंदर, यानी जिस रास्ते से वो गुजर रहे होते हैं उस रास्ते के अंदर जो मतलब जो स्टॉल लगी होती है, जो प्रदर्शनी लगी होती है, तो जैसा जैसा वो खिलौनों के पास से बच्चा गुजरता है तो अत्यधिक रूप से उन्हें देख करके आकर्षित महसूस करता है। देखिए ही हुरीड टुवर्ड्स, ही हुरीड, वो तेजी के साथ, हाँ, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ, वह तेजी के साथ अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है। और हिज फीट ओबीडेंट, हिज फीट, उसके जो पैर हैं, ओबीडेंट मतलब कर्तव्यता पूर्वक, हाँ, टू दियर कॉल, अपने माता पिता की पुकार के साथ, यानी अपने माता, जो ही उनके माता पिता आवाज देते हैं तो आवाज के साथ उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बच्चा तेज गति से दौड़ता है। यानी हिज आईज स्टिल, हिज आईज, उसकी आंखें, यानी स्टिल लेंद्री, अब भी मतलब घूर रही थी, ऑन द, यानी रेसिडिंग टॉयज, जो रखे हुए जो खिलौने थे, अब भी जो मतलब उसने जो कुछ खिलौने देखे थे उन खिलौनों को अब भी मतलब, हाँ, उन खिलौनों की जो झलक है वो बच्चे की आंखों के अंदर मौजूद रहती है। यानी एज ही कैम, जैसा कि वो आया, टू वेयर, जिस स्थान के ऊपर, जिस स्थान के ऊपर वह आया, तो दे हैड स्टॉप्ड, उन्होंने, वो रुक चुके थे, टू वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करने के लिए। यानी जिस स्थान के ऊपर उनके माता पिता उस अपने बच्चे का इंतजार कर रहे थे, तो ही कुड नॉट सुप्रेस, ही कुड नॉट सुप्रेस, वो सहारा नहीं दे सकते थे, यानी द डिजायर, उसकी इच्छा को, ऑफ हिज हार्ट, उसके हृदय के लिए, लेकिन उस बच्चे की इच्छा के अनुरूप वो माता पिता उनकी पूर्ति नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? देखो अभी बताएगा ये, इवन टू, यद्यपि, यानी यहां तक कि, या यद्यपि, यानी ही वेल न्यू, वह अच्छी तरह जानता था, द ओल्ड मतलब पुरानी बातों को, यानी यहां तक कि वो जो बच्चा है वो पुरानी बातों को अच्छी तरह जानता था। यानी कोल्ड स्टेयर, यानी वो ठंड, ऑफ ए रिफ्यूजल इन देयर आईज, क्योंकि उनकी उदासीनता की जो आंखें थी वो उनमें स्पष्ट रूप से मतलब इनकार करने वाली नजर आती थी। यानी आई वांट दैट टॉयज, आई वांट, मैं चाहता हूं, दैट टॉयज, उस खिलौनों को, आखिरकार मैं उस खिलौनों को चाहता हूं। ही प्लेडेड, उसने प्रार्थना किया। अब बच्चे ने अपने माता पिता के सामने प्रार्थना किया कि मैं इन खिलौनों को चाहता हूं। कैसे? हिज फादर लुक्ड एट हिम, हिज फादर, उसके पिता ने, लुक्ड मतलब देखा, एट हिम, उसकी तरफ, उसके माता पिता ने उसकी तरफ देखा, यानी रेड आई मतलब लाल आंखों से, उनके माता पिता ने मतलब उन्हें लाल आंखों से देखा। इन हिज फेमिलियर, एक परिचित अंदाज में, टेरेंस अवे, एक घुड़कने वाले। अब जो ही मतलब बच्चे ने खिलौनों की इच्छा व्यक्त की तो उसके माता पिता ने, हाँ, उसके पिता के द्वारा एक घुड़कने वाले अंदाज में मतलब उसकी तरफ देखा। यानी हिज मदर मिल्टेड, हिज मदर, उसकी माँ मिल्टेड मतलब पिघल जाती है, बाय द फ्री स्पिरिट, एक उदार आत्मा के माध्यम से, ऑफ द डे, उस दिन, वाज टेंडर, बिल्कुल कोमल थी। सिर्फ उसकी माँ जो थी वो एक उदार आत्मा तथा एक कोमल हृदय युक्त थी। एंड यानी गिविंग हिम, और उसे प्रदान कर रही थी, हर फिंगर टू होल्ड, उसे थामने के लिए या ढाढ़स बंधाने के लिए। सिर्फ उसकी माँ उसे एक करुणापूर्वक उसकी तरफ देख रही थी और सिर्फ उसकी जो अंगुलियां थी वो एक दयापूर्वक या कोमल तरीके से उसकी तरफ इशारा कर रही थी। अब यानी एंड सेड, उसने कहा, लुक साइड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। आखिरकार उसकी माँ की करुणा के रूप में देखते हुए अब आखिरकार उसकी माँ ने मतलब एक अंगुली से इशारा करते हुए बच्चे को कहा कि देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। यानी इट वाज ए फ्लोरिंग
इट वाज ये था ए फ्लावरिंग मस्टर्ड, एक मतलब सरसों के फूलों का फील्ड मतलब खेत। अब उनकी आंखों के सामने एक सरसों के मतलब फूलों का खेत था, यानी पेल जो पीले कलर का था, लाइक ए मेल्टिंग गोल्ड, एक पिघलते हुए सुनहरे रूप से, एज इट स्विफ्ट अक्रॉस, मानो कि वो बहा करके ले जाएगा, अक्रॉस द मिल्स, कई मीलों दूर, एंड मिल्स इवन लैंड, यहाँ तक कि भूमि के ऊपर। अर्थात मतलब इस प्रकार से दूर दूर तक खेतों में मतलब पीलापन नजर आ रहा था, मानो कि सुनहरा मतलब पिघलता हुआ दूर दूर तक मतलब इस धरती के वो सुगंध को ले जाएगा। ये नेक्स्ट का जो है वो कल करवाएंगे, ध्यानपूर्वक इसको अध्ययन करोगे आप। गुड, थैंक यू।